के पेंशन लागू नहीं करती है और जो हमारा जो महंगाई के साथ इसको महंगाई सूचकांक के साथ हमारी पेंशन को जोड़ा जाए, इन मांगों को जब तक बीजेपी सरकार पूरा नहीं करती है तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा, वो एनपीआरडी के तौर पे भी और हरियाणा के अंदर भी। और साथियों, हरियाणा का हालात कोई अच्छे नहीं है। मैं यहाँ पर अलग अलग राज्य से आए हुए तमाम विकलांग साथियों से कहना चाहता हूँ कि वैसे तो पेंशन के बाद हम बात करना चाह रहे हैं, मानदेय इसको बोलते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर मानदेय कितना है? आप 1,85,000 लोगों को ही मानदेय मिलता है पेंशन के तौर पे, लेकिन बाकी कहाँ है? वो अब 2011 का सर्वे के मुताबिक भी 5.5 लाख विकलांग हरियाणा के अंदर है और अभी तो उनकी आबादी इससे भी ज्यादा 15 लाख के करीब हो गई है। लेकिन पेंशन के मामले में बहुत ही सरकार का बहुत ही नीचे का जो रवैया है वो बहुत ही खराब है। दूसरी बात, उसको जो बांधने के लिए जो कंडीशन है, अरे अलग अलग राज्यों में 40% तक भी पेंशन का प्रावधान है, लेकिन हमारे अंदर 60% विकलांग की ही पेंशन बनती है। लेकिन इससे पहले जो विकलांग के परिवार वाले होते थे, जिनकी शादियां हो चुकी, उनके बच्चे होते थे, उनको भी पेंशन मिलती थी, लेकिन इस सरकार ने वो पेंशन भी बंद कर दिया। अब केवल 100% जो विकलांग है उनके बच्चों को, उनकी घरवाली को भी पेंशन मिलती है। ये भी एक तरीके से हरियाणा के अंदर नुकसान हमारा हुआ है। और जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने फैमिली आईडी को आधार बनाया इनकम के लिए, उसमें हमारे बहुत से विकलांग इस चीज से बाहर होते जा रहे हैं। चाहे बीपीएल का राशन कार्ड का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का मामला हो, उससे बिल्कुल बाहर लगातार होते आ रहे हैं। अब हमें ये चिंता भी सता रही है, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि 2.5 लाख जिसकी इनकम होगी वही पेंशन का हकदार होगा, तो हमारे अंदर तो काफी लोग इतने हैं परिवारों के हिसाब से, वो 2.5 लाख से ज्यादा उनके परिवार वाले 5-10 हजार की जो नौकरी करते हैं उसके हिसाब से ये संख्या हमारी ज्यादा हो जाती है, तो वो इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक होगी कि हमारा जो 1,85,000 जो हम पेंशन ले रहे हैं, शायद आने वाले समय में ये भी ना बचे। इसलिए साथियों, आज इस मंच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई बड़ी है। ये केवल पेंशन का मामला नहीं है, ये विकलांग 2016 को कानून को लागू करवाने का मामला भी है, ये रोजगार का मामला भी है, ये शिक्षा का मामला भी है और ये स्वास्थ्य का मामला भी है। जब तक हम इन मुद्दों पर हम एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे तो ये सरकार जो हमारे पास बचा हुआ है वो भी छीन लेगी। और अब सरकार की ये हम कह सकते हैं कि दूध की रुखाड़ी भाई बिल्ली का लाग रही है, और इसे दूध न बचा लो और ये सारे जने इकट्ठे होकर बचाओगे जब यह चीज बचेगी। और इसलिए आज ये मोदी जी को कहने के लिए आए हैं। आज आप देख सकते हैं एक छोटी सी आपको इतनी बाधाएं डालने के बाद भी इतनी संख्या में ये विकलांग जंतर मंतर पे आ सकते हैं। और ये यदि हमारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे हमारी रैली होती तो इनकी संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती थी। और आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे एनपीआरडी के आह्वान पे। जब भी एनपीआरडी अपना कोई कॉल देगी राष्ट्रीय स्तर पर, विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का एक कार्यकर्ता साथी हर जिले में जो काम कर रहा है वो अपनी तन मन धन से उसको कामयाब करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। तो आप साथियों, ये अब जागने का समय है, अब ये सोने का समय नहीं है। अपने अधिकारों को पहचानो और उसको लिए एकजुट होकर संघर्ष करो, तभी हमारे लिए कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। हम अपने कर्मों के भरोसे बैठे रहेंगे, भगवान की आस में बैठे रहेंगे, जो निवाला आपके पास बचा हुआ है शायद आने वाले समय में वो भी नहीं बचेगा। आज इस रैली के माध्यम से हम इस मंच पे ये कहना चाहते हैं, एकजुटता का हमें परिचय आज दिया है तो ये बहुत ही ज्यादा देने की हमें आने वाले समय में जरूरत है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Rishikesh. Finally, now request